नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी चुनाव कैंपेन में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी रोबोट के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। चुनाव में टेक्नोलॉजी क्या असर है, देखिए हमारी इसी पर खास रिपोर्ट। साफ नियत सही विकास, सबका साथ सबका विकास। गुजरात में जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दल गुजरात का दंगल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अब इस चुनावी कैंपेन में पुराने पैतरों के साथ ही नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा गुजरात फतेह करने और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया है। इस बार बीजेपी अपना प्रचार एक रोबोट के जरिए कर रही है। पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन में रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रोबोट पार्टी के लिए कार्यकर्ता की तरह डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। ये रोबोट पार्टी के पैम्फलेट बांट रहा है। इस रोबोट में पहले से ही पार्टी के पहले से रिकॉर्ड किए हुए स्लोगन भी डाले गए हैं, जो कुछ समय के अंतराल पर बजते रहते हैं। बीजेपी के इस अनोखे प्रचार प्रसार के तरीके ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस रोबोट का सबसे पहले इस्तेमाल खेड़ा जिले की नडियाद विधानसभा सीट पर हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार पंकज देसाई अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस रोबोट का प्रयोग कर रहे हैं। नडियाद जिले में बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और डिजिटल रोबोट को बढ़ावा देने वाली टीम के सदस्य हर्षिल पटेल ने कहा कि हम वर्तमान में इस रोबोट के माध्यम से एक हाईटेक अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से डिजिटल इंडिया पहल ने गंभीरता से उड़ान भरी है और यह डिजिटल इंडिया में कुछ नया करने का हमारा तरीका है। सर, हमारे विधायक जी श्री पंकज भाई देसाई के यहाँ पे हमने ये चुनाव प्रचार रोबोट हाईटेक माध्यम से चालू किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में डिजिटल प्रधानमंत्री बने तब डिजिटलाइजेशन का खूब उन्होंने प्रचार और प्रसार किया था। उसको हमने अपने यहाँ पे दायित्व के यहाँ पे लिया है और हम ये काम रोबोट के द्वारा कर रहे हैं। तो हम प्रचार और प्रसार रोबोट के साथ कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी जहाँ पे डोर टू डोर प्रचार में जा रहे हैं वहाँ पे रोबोट को लेके जा रहे हैं। इसमें हमने टैबलेट का भी प्रावधान रखा है। मेरे साथी मित्र श्री ध्रुव पंडित जी है, वो ध्रुव पंडित जी की टीम ने ये बनाया हुआ है और उसको हम यहाँ पे फ्लोर पे उतार के हम इससे प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जो भी डोर टू डोर में जा रहे हैं वहाँ पे हम सोसाइटी में जा रहे हैं या फिर हमारे यहाँ जो विधानसभा का कार्यालय है उसमें भी कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग, उसको हम इसमें पैम्पलेट दे रहे हैं। इसमें प्रीफिक्स नारे लगाए हुए हैं तो वो स्पीकर के माध्यम से वो बजते रहते हैं और हमारे विधायक जी ने जो भी विकास के कार्य किए वो भी हम इसके स्पीकर के माध्यम से सबको बता रहे हैं। बता दें, बीजेपी गुजरात में 27 सालों से सत्ता में है और अगर इस बार भी जीत दर्ज करती है तो बंगाल में सीपीआईएम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। बीजेपी के लिए ये चुनाव जितना साख की बात हो गई है, क्योंकि बीजेपी के टॉप लीडरशिप के दो नेता पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही है। बीजेपी के इस अनोखे और अनूठे प्रयोग को जनता में काफी पसंद किया जा रहा है। अब देखना होगा प्रौद्योगिकी के माध्यम से बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंचती है या विपक्षी दल बीजेपी की टेक्नोलॉजी कैंपेन की काट निकाल लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।